अमेरिका ईरान पीस डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब टिकाऊ और अंतिम समझौते की उम्मीद और इससे दुनिया में बहाल होगी शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की उम्मीद है। अमेरिका ईरान शांति समझौते का स्वागत। वहीं संघर्ष से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल, कई देशों में जानमाल का नुकसान हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ईरान करार को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर ही खतरे में है अमेरिका ईरान समझौता। इजरायल के रक्षा मंत्री की यह चेतावनी, ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं। अमेरिका के अधीन नहीं है इजरायल। बेन गवीर का यह बयान है, इजरायल बनाना रिपब्लिक नहीं है, इजरायल स्वतंत्र और संप्रभु देश। तो आखिरकार इजरायल ने यह साफ कर दिया कि ट्रंप की डील इजरायल नहीं मानेगा। अब नेतन्याहू के साथ संदेश क्या है? पहला, ट्रंप की डील इजरायल पर लागू नहीं होती। दूसरा, हिजबुल्लाह मामले पर दबाव नहीं चलेगा। तीसरा, यह समझौता सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। चौथा, इजरायल पर हमले हुए तो जवाब देंगे। पांचवा, इजरायल के बिना शांति मुमकिन ही नहीं। छठा, इजरायल को स्वतंत्र कार्रवाई का हक है। सातवां, एमओयू मानने के लिए इजरायल बाध्य नहीं है। मतलब साफ है, डील के बाद भी महायुद्ध की आहट है और इजरायल ईरान में सीधी जंग का खतरा। बड़ी बात यह है कि 60 दिनों की अवधि में भी हमले संभव हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, खबर भले ही अमेरिका ईरान करार को लेकर है, लेकिन इजरायल का यह रुख क्या इस बात को लेकर साफ संकेत नहीं देता कि अभी भी हमले जारी रहेंगे? देखिए, इस पूरे संघर्ष की बुनियाद क्या है? बुनियाद यह है कि इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं और जब तक उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन जाती, ये संघर्ष हो ही नहीं सकता है, संघर्ष रुक ही नहीं सकता है। अब आप देख लीजिए कि कल मतलब 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, ईरान ने यह फैसला किया कि इजरायल ने जो बेरूत पर हमला किया है उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी और ईरान के तरफ से हमले की तैयारी कर ली गई थी। ये बात खुद ईरान के विदेश उप मंत्री ने जिस वक्त डील का वो ऑफिशियली अनाउंस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस बात को एडमिट किया। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपनी सरकार को, अपनी सेना को, होम फ्रंट कमांड को कहा तैयार हो जाओ, ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। मान लीजिए अगर ईरान के मिसाइल आए होते तो क्या होता? फिर ईरान और इजरायल का जंग शुरू हो गया होता। वही कंडीशन आज भी बना हुआ है। अगर आईडीएफ साउथ लेबनान को खाली नहीं करती है, हिजबुल्लाह पर हमले होते हैं, ईरान की तरफ से हमले होंगे, फिर चाहे ट्रंप जो भी डील का दावा करे, कभी भी युद्ध शुरू हो जाएगा। डील तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर होनी थी, डील तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर होनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका ईरान डील से इजरायल को झटका लगा है और इजरायल को डील से बाहर ही रख दिया गया। खबर यह है कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप का मुद्दा भी एमओयू से बाहर है और एमओयू में लेबनान में तुरंत सीज फायर की बात। हालांकि अमेरिका ईरान डील में इजरायल की अनदेखी के बारे में ही मनीष इस वक्त समझा रहे थे, लेकिन इस डील से इजरायल को जिस तरीके से बाहर रखा गया है, एमओयू में लेबनान में सीज फायर की बात और यूएस से इजरायल को सिर्फ आश्वासन मिला है। हालांकि एक और बड़ी बात यह कि अमेरिका का रुख और इजरायल का रुख क्या है यह भी जान लीजिए। जहां अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, डील कर रहा है, वहीं इजरायल साफ कर चुका है कि ईरानी परमाणु क्षमता का खात्मा होना जरूरी है, जबकि इजरायल यह भी साफ कर चुका है कि तत्काल और कठोर कार्रवाई संभव। वहीं अमेरिका परमाणु मुद्दे पर 60 दिन की वार्ता का जो ये आश्वासन भी दे रहा है, इसको लेकर भी थोड़ी देर में एक और डिटेल रिपोर्ट। वहीं अमेरिका के रुख में सीमित समझौता स्वीकार करने की जो बात सामने आ रही है, उस बारे में भी इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले इजरायल का रुख जान लीजिए, क्योंकि अधूरा समझौता अस्वीकार कर चुका है इजरायल। वहीं आर्थिक राहत से ईरान और मजबूत होगा, ये इजरायल साफ कह रहा है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने के लिए कैसे तैयार है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि एमओयू पर सहमति बनने के बाद नेतन्याहू ने लेबनान में हमले और तेज कर दिए हैं, जबकि अब से 10 घंटे पहले ही यह खबर थी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत भी की है और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि हमले लेबनान पर नहीं होने चाहिए। लेकिन हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का जवाब। एक और बड़ी खबर है, बेरूत में आईडीएफ की भीषण बमबारी, एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। इस आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए।
अब लेबनान की राजधानी बेरूत में कोहराम, जहां आईडीएफ की स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हो गई और आईडीएफ हमले में कई इमारत तहस नहस हो गई। आईडीएफ ने सेंटकॉम को हमले की जानकारी दी। हालांकि बेरूत में आईडीएफ के हमलों का एक और वीडियो भी सामने आ चुका है। बेरूत के दहिये इलाके में ये इमारत तबाह हुई है और गाइडेड बॉम्ब से हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त। अभी भी हिजबुल्लाह नहीं माना तो सर्वनाश तय है। हालांकि बेरूत के बाहरी इलाकों में बमबारी की भी तस्वीर आई। यहां आईडीएफ की स्ट्राइक में भीषण तबाही मची और सड़क पर मलबे का ढेर दिखा। रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। नेतन्याहू ने बेरूत पर बमबारी की पुष्टि की है। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह की साइट टारगेट की और इजराइल पर हुए हमलों का जवाब दिया। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। बड़ी खबर यह है कि यूएस ईरान डील के बीच बमबारी भी जारी है और बेरूत के बाहरी इलाकों पर यह बमबारी हुई है। डील में लेबनान में सीज फायर की बात। तो ट्रंप की शर्तें क्या नेतन्याहू मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि डील की शर्तों से नेतन्याहू नाराज हैं और प्रॉक्सी फंडिंग जारी रहने पर भी नाराजगी। वहीं लेबनान में सीज फायर की शर्त पर भ्रम। हिजबुल्लाह से बदला चाहते हैं नेतन्याहू और न्यूक्लियर डील कमजोर होने से भी खतरा। हालांकि मिसाइल प्रोग्राम भी इजराइल के लिए घातक, जहां इजराइल को डील से दूर रखने से मतभेद और इजराइल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू में जरा भी समझदारी नहीं है, लेबनान में कार्रवाई रोकनी ही होगी। लेकिन ईरान से संधि के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को लेकर भी खबर है। एटमी डील नाकाम तो हमले तय। न्यूक्लियर पर 60 दिन की डेडलाइन और एटमी वेपन बनाने की इजाजत नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया जा रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियर डील नाकाम तो युद्ध तय, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। हालांकि ट्रंप की 5 धमकियों से संकेत क्या मिल रहे हैं, जहां पहला यूरेनियम पर ईरान मुकरा तो फिर जंग मार, और इसके मायने यह है कि संधि टूटने का डर। जबकि न्यूक्लियर पर 60 दिन की डेडलाइन, जहां ईरान नहीं माना तो भी हमले तय। न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत नहीं, जहां यूरेनियम की शर्त अनिवार्य और एटमी डील को अंतिम रूप देना होगा। जबकि सहमति नहीं बनी तो सर्वनाश। जबकि न्यूक्लियर पर ठोस डील होगी, समाधान नहीं निकला तो तबाही तय है। मनीष, हर फ्रंट से डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि वो ईरान से डील चाहते हैं। क्या ये वाकई पॉसिबल है कि इजराइल बिना अमेरिका की रजामंदी के इस स्तर पर ऑपरेशन चलाए? बैक चैनल ये कोई और स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि लेबनान वाले फ्रंट पर हमले जारी रखे तब तक हम सिचुएशन को ईरान वाले फ्रंट पर कंट्रोल कर सके? देखिए, मुझे तो एक बात ये समझ में आती है कि जो 450 किलो संवर्धित यूरेनियम था वो कहाँ पर रखा हुआ है। अमेरिका को इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा, इजराइल को पता ही नहीं चल पा रहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई कहाँ पर हैं, किसी को कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी ने अपने आप को बहुत अलर्ट रखा है, हाई अलर्ट पर है वो। लेकिन एक बार जब आप डील करते हैं और उसके बाद नेगोशिएशन के नाम पे फिर आपको भी मौका मिलता है और कुछ और जानकारी मिलती है ताकि आपको एक्यूरेट पता चल सके कि 450 केजी संवर्धित यूरेनियम है कहाँ, उसको किस कंडीशन में रखा गया है। इसके लिए आप आईएईए को इन्वॉल्व करते हैं। याद करिए, लीबिया प्लान यही तो था, उसमें इसी तरीके से तैयार किया गया था नेगोशिएशन के नाम पर, जिसमें बाद में गद्दाफी ने एक के बाद एक अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसको वापस किया, हथियारों को वापस किया और उसके बाद उसका अंत क्या हुआ। ये सब कुछ अगर आप देखें तो वो कहते हैं ना कि नज़दीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। ईरान को ये समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जाल बिछाया जा रहा है और उस जाल में वो फंसते जा रहे हैं। वैसे ईरान चाहता है कि ये युद्ध टालता जाए, वो युद्ध को टालना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत कितनी अधिक आगे होगी ये देखने वाली बात होगी।